हेलो एवरीवन, वेलकम टू टीचिंग पाठशाला। मैं हूं आपकी एजुकेटर ज्योति। इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक गवर्नमेंट जॉब के बारे में, जिसका जो पोजीशन है ऑब्वियसली परमानेंट होने वाला है और ये एक स्टेट लेवल का जो है गवर्नमेंट जॉब रहने वाला है। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जॉब वगैरह करने में और अगर वो जॉब गवर्नमेंट टाइप की जॉब हो तो ये आप कह सकते हो कि एक और अच्छी बात हो जाती है। तो अगर आप ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जॉब के बारे में सोच रहे हैं, वो भी एकेडमिक फील्ड में, तो इन दैट केस ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है। इस वीडियो में सारी डिटेल्स को मैं कवर करूंगी। मैं बात कर रही हूँ उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की, यानी कि यूपीपीएससी की बात कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पे जो है एप्लीकेशन रिलीज किया गया है, जिसके अनुसार लेक्चरर दैट इज फॉर मेल एंड फीमेल कैटेगरी फॉर द गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन, यानी कि लेक्चर की पोजीशन है जिसको कि हम यूपीपीएससी जीआईसी के नाम से जानते हैं। जीआईसी मतलब कि गवर्नमेंट इंटर कॉलेज एग्जामिनेशन की बात की जा रही है। तो इसके लिए जो है इन्होंने यहाँ पे वैकेंसी निकाली है। इस एप्लीकेशन फॉर्म की शुरुआत जो है 12 अगस्त से हो चुकी है। आखिरी डेट है इसको फिलअप करने की, दैट इज 12 सितंबर 2025। ठीक है। फी डिपोजिशन की आखिरी डेट रहने वाली है 12 सितंबर। और यहाँ पे जो है मॉडिफिकेशन का जो आपको डेट मिलेगा वो 12 से लेकर 19 सितंबर के बीच में मिलेगा। यूजर इंस्ट्रक्शन के लिए आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं, एडवर्टीजमेंट को देखने के लिए यहाँ पर, और अप्लाई करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो इन सभी का लिंक जो है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएगा। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि फ्यूचर में भी आपको ऐसी ही वीडियो का अपडेट टाइमली मिलता रहे। तो हम क्या करते हैं, चलिए व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक कर लेते हैं। व्यू एडवर्टीजमेंट पे क्लिक करने के बाद ये आप देख सकते हैं आपके पास इतने ऑप्शन आ गए, दैट इज क्लिक हियर फॉर हिंदी पीडीएफ। अगर आप हिंदी में पढ़ने में कंफर्टेबल है तो आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। इंग्लिश में पढ़ना चाहते हैं तो इस पीडीएफ को, और यहाँ पे सैम्पल कॉपी है कंप्लीट प्रोसेस का, तो वो भी आप देख सकते हैं। तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, हम इंग्लिश वाले पे क्लिक करते हैं एक बार। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं लगभग 12 पेजेस का एक पीडीएफ यहाँ पर ओपन हो गया है। ठीक है। बहुत छोटी छोटी लेटर्स में दिया गया है, तो जितना हो सकता है उतना हम इसको जूम करके एक बार देख लेते हैं। ओके। तो दिस इज अ कंप्लीट पीडीएफ जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर पीडीएफ में जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स हैं उसी को मैंने हाईलाइट किया है, बिकॉज इसमें बायोलॉजी सेक्शन के लिए भी अच्छे खासा 100 से भी ज़्यादा जो है पोजीशन रिलीज किए गए हैं फॉर मेल एंड फीमेल। तो अगर आप बायोलॉजी डिपार्टमेंट से लेक्चरर की पोस्ट लेना चाहते हैं, वो भी गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में, तो इन दैट केस आपके लिए ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव रहने वाली है। तो यहाँ पे सारा चीज़ें दे के रखा है, एडवर्टीजमेंट नंबर वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि फ्यूचर में जो भी आप अपडेट देखेंगे वो इसी एडवर्टीजमेंट नंबर के बेसिस पे ही आप देख पाएंगे। ठीक है। वन टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना होगा। रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करना है सब कुछ आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करके जानने को मिल जाएगा। अगर इन केस मान लेते हैं आपको पता नहीं है ये यूपीपीएससी है क्या, ठीक है, तो इन दैट केस हम चलिए एक बार चैट जीपीटी की थोड़ी सी मदद ले लेते हैं और जानते हैं कि ये एग्जाम है क्या एक्चुअल में। ठीक है। अगर इन केस आप पहली बार सुन रहे हैं, तो पहले सुना है तो बहुत अच्छी बात है, जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर पहली बार सुन रहे हैं तो आप ये देख सकते हैं। तो यूपीपीएससी जीआईसी एग्जाम जो है, जीआईसी स्टैंड होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज के लिए, और यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चर एग्जाम जो है ये एक स्टेट लेवल का रिक्रूटमेंट एग्जाम है, जो कि यूपीपीएससी यानी कि उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन की तरफ से जो है एक तरीके से कंडक्ट किया जाता है। और इसमें जो है लेक्चरर्स हायर किए जाते हैं फॉर गवर्नमेंट इंटर कॉलेज अक्रॉस द उत्तर प्रदेश। ठीक है। तो ये जो जॉब होगी वो आपकी यूपी में ही लगेगी। एक और चीज मैं बता दूं, यूपी के जो भी कैंडिडेट हैं, चाहे आप किसी भी रिजर्वेशन कैटेगरी से हो, एसटी एससी ओबीसी, तो सिर्फ यूपी के ही जो स्टूडेंट है वही अपना रिजर्वेशन कैटेगरी का फायदा उठा पाएंगे। बाकी मान लीजिए आप किसी और स्टेट से हैं, आप केरल से हैं, या फिर अगर आप गुजरात से हैं, तो ऐसे केस में अगर आप एस सी एस टी किसी भी कैटेगरी के हों, आपको जनरल कंसिडर किया जाएगा। यानी कि सिर्फ यूपी में जो स्टूडेंट, यूपी बेस्ड जो स्टूडेंट हैं जिनके पास डोमिसाइल है यूपी का, सिर्फ वही जो है रिजर्वेशन का फायदा उठा पाएंगे, बाकी कैंडिडेट्स फायदा नहीं उठा पाएंगे, बाकी सबको जनरल कंसिडर किया जाएगा। एज लिमिट जो है यहाँ पे आपकी 21 साल एटलीस्ट होनी चाहिए, और मैक्स टू मैक्स 40 होनी चाहिए। मतलब 21 से 40 के बीच में आपकी एज लिमिट हो सकती है, उससे ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ठीक है। तो ये एग्जामिनेशन के बारे में हो गया। एंड ऑफ कोर्स ये एग्जाम, ये जो मतलब पोस्ट है
मतलब कि लेक्चरर की पोस्ट, ये एक गवर्नमेंट पोस्ट है, साथ ही साथ नेचर वाइज देखा जाए तो ये एक परमानेंट पोस्ट रहने वाली है। ठीक है, चलिए कमिंग बैक टू द पीडीएफ, यहाँ पे मैंने जितने भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स थे उसको मैंने यहाँ पे हाईलाइट कर लिया है। जैसे कि फी की बात कर लेते हैं। अच्छा, यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा वो 2 लेवल पे होगा। प्री होगा, प्री में जो क्वालिफाई करेंगे उनका मेंस होगा, और मेंस के बेसिस पे जो है आपका फाइनल मेरिट लिस्ट निकाला जाएगा। तो यहाँ जो एग्जामिनेशन फी होगा प्रीलिम्स के लिए वो होगा अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दैट इज अप्रॉक्स 125, और एससी के लिए यहाँ पर अप्रॉक्स 65। इसके अलावा एससी एसटी के लिए 65, पीडब्ल्यूडी के लिए जो है यहाँ पर 25, और एक्स सर्विसमैन के लिए यहाँ पे 65। ठीक है, यहाँ पे आपको प्रीलिम्स का रिटन एग्जामिनेशन एक तरीके से देना होगा, और उसके बाद जो है आपका मेंस एग्जामिनेशन होगा। प्रीलिम्स जो है ये मेनली आपका यहाँ पे हम देख लेंगे एक बार, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में होगा, और जो मेंस होता है वो एक तरीके से यहाँ पर आपका रिटन एग्जामिनेशन हो सकता है। ठीक है, जिसके लिए आपको एक पर्टिकुलर मतलब कि सेंटर दे दिया जाएगा, वहां पे आपको बुलाया जाएगा। नंबर ऑफ वैकेंसी की बात कर लेते हैं, 1471। ठीक है, टोटल जो है लगभग 1500 वैकेंसी आई है, जिसमें से लगभग 777 वैकेंसी मेल्स के लिए है, और 694 वैकेंसी जो है फीमेल के लिए है, फॉर इंक्लूडिंग ऑल द ब्रांचेस। जो ये ग्रुप है, आई मीन टू से ये जो पोस्ट का नेचर है वो है ग्रुप सी का नॉन गैजेट पोस्ट है ये। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। नेक्स्ट देख लेते हैं हम एक बार। पे स्केल जो है यहाँ पे 8 लेवल की रहने वाली है। ठीक है, 8 लेवल के पे स्केल की बात करें तो इन दैट केस इफ यू डोंट नो, तो 8 लेवल का अगर हम पे स्केल देखते हैं यहाँ पे, आई थिंक हमने यहीं पे जस्ट, यस, ये आप देख सकते हैं पे स्केल जो है इसकी 8 लेवल की रहने वाली है, जो कि लगभग 47,600 से लेकर 1,51,100 तक हो सकती है। ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। जनरली ये जो स्टार्ट होती है इसकी पे स्केल दैट इज 47,000 से शुरू हो जाती है। तो ये हो गई आपकी पे स्केल की बात। रिजर्वेशन, जैसे मैंने कहा, सिर्फ यूपी के कैंडिडेट ही रिजर्वेशन का फायदा उठा पाएंगे, बाकी कैंडिडेट को इसका फायदा नहीं मिलेगा। बाकी सारे कैंडिडेट को जो है जनरल कंसिडर किया जाएगा। अब यहाँ पे लेक्चरर की बात करते हैं एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में, तो दैट इज लेक्चरर फॉर द गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। तो यहाँ पे वैसे तो बहुत से डिपार्टमेंट हैं, बाकी सारे डिपार्टमेंट का अगर आपको देखने का मन हो तो जो हमारा दूसरा चैनल है जॉब एस्पायर हब, उस पर आप विजिट कर सकते हैं। उस पर मैं बाकी जो डिपार्टमेंट है उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे दूंगी। इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ जो है हम बायोलॉजी के बारे में एक बार देख लेते हैं। तो बायोलॉजी का यहाँ पे लेक्चर मेल एंड फीमेल बोला है। पोस्ट ग्रेजुएशन चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री दैट इज इन बॉटनी और जूलॉजी। ठीक है, और साथ ही साथ आपके पास बीएड की डिग्री चाहिए। ठीक है, ये रहने वाली है आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन। नेक्स्ट यहाँ पे एज लिमिट की, जैसे कि अभी हमने बात किया कि कम से कम 21 साल, मैक्स टू मैक्स 40 साल होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। और रिटर्न एग्जामिनेशन, मेंस रिटर्न एग्जामिनेशन की बात करते हैं तो जो बच्चे प्रीलिम्स क्वालिफाई करेंगे उन्हीं का जो है वही सिर्फ एलिजिबल होंगे मेंस के लिए। मेंस के लिए यहाँ पे अलग से फी रखी गई है। जब मेंस के लिए अगर आपको फॉर्म भरना हुआ तो अलग से फी रखी गई है, जो कि आप एक बार यहाँ से गो थ्रू कर लीजिएगा। सिलेबस भी इसी में दिया है, उसके बारे में भी हम बात कर लेंगे। ओके, यहाँ पे सारे फॉर्म्स अटैच किए गए हैं, जो कि आप देख सकते हैं कि फॉर्म्स, जिस भी टाइप के फॉर्म्स की आपको जरूरत हो आप जो है उसकी हेल्प ले सकते हैं। चलिए यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस में सबसे पहले तो जनरल स्टडीज आएंगी, जो कि लगभग सारे ही डिपार्टमेंट के लिए सेम रहेगी। तो जनरल स्टडीज में जो है वही आपको पढ़ने को मिलेगा, जो कि जनरली गवर्नमेंट एग्जामिनेशन का पार्ट होता है, लाइक जनरल साइंस हो गया, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चर, इंडियन एग्रीकल्चर एंड कमेंस एंड ट्रेड। ये सारे जो हैं आपकी जनरल स्टडीज वाले पार्ट हो गए, जो कि आपको प्रिपेयर करना होगा। इसके अलावा ऑप्शनल की बात करते हैं। अब ऑप्शनल में क्या होगा, आपका जो डिपार्टमेंट है उसके अकॉर्डिंग आपको चलना है। जिस डिपार्टमेंट, जैसे कि आप बायोलॉजी सेक्शन से अगर भरने वाले हैं तो आप बायोलॉजी सेक्शन ऑप्शनल में ले लीजिए। जैसे यहाँ पे बहुत सारे सेक्शन हैं, देखा जाए तो इंग्लिश है, ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर फिजिक्स है, लैंग्वेज है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है। ये सारे के सारे ऑप्शनल सब्जेक्ट रहने वाले हैं, तो आपका जो ऑप्शनल होगा उसको आपको देख लेना है। जैसे कि बॉटनी सेक्शन, आई मीन टू से बायोलॉजी सेक्शन को देखा जाए
तो इसमें जो है पहला सेक्शन आ जाता है बॉटनी, ठीक है। बॉटनी में आपका प्लांट डाइवर्सिटी पूछा जाएगा, इसके अलावा एंजियोस्पर्म हो गया, प्लांट फिजियोलॉजी हो गया, माइक्रोबायोलॉजी, इकोनॉमिक बॉटनी, प्लांट पैथोलॉजी। तो अगर आप सीएसआर की तैयारी कर रहे हैं ना, या गेट की तैयारी कर रहे हैं इन दैट केस, तो आपको ये बहुत से सब्जेक्ट पूरे पूरे सेम मिल जाएंगे। प्लांट के तो पूरे सब्जेक्ट मतलब गेट और सीएसआर मिला के प्लांट का पूरा कवरेज यहाँ पे मिल जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे चला आता है इकोलॉजी एंड इवोल्यूशन। सेक्शन बी में आपको जूलॉजी मिलेगा, जिसमें एनिमल डाइवर्सिटी, नॉन कॉर्डेट्स मिल जाएंगे, कॉर्डेट्स मिल जाएंगे। तो ये डाइवर्सिटी वाला हिस्सा हो गया जो कि आपके सीएसआर में है। नेक्स्ट अगर यहाँ पे देखा जाए तो एनिमल एम्ब्रियोलॉजी हो गया, इसके अलावा एनाटॉमी हो गया, एनिमल हिस्टोलॉजी हो गया, एनिमल फिजियोलॉजी हो गया, सेल बायोलॉजी हो गया, जेनेटिक्स, ये सब जूलॉजी का पार्ट है। तो नाम है बस जूलॉजी, लेकिन ये सारे के सारे जनरल पूरे के पूरे एरिया दे दिए गए हैं। अपार्ट फ्रॉम दिस दैट इज बायोटेक्नोलॉजी हो गया, ऑर्गेनिक इवोल्यूशन हो गया। फिर मैथमेटिक्स का सेक्शन शुरू हो जाता है, जो कि हमारा नहीं है ऑब्वियसली, जो मैथ्स के कैंडिडेट है वो इसको ऑप्ट करेंगे। तो इस तरीके से आपके पास ये ऑप्शन चले आते हैं। तो ऑप्शन में आप बायोलॉजी को ले सकते हैं अगर आप बायोलॉजी डिपार्टमेंट से ये फॉर्म भर रहे हैं तो। एंड एज बिकॉज मैं इसका इन्फॉर्मेशन आपको टीचिंग पाठशाला पे दे रही हूँ, तो समहाउ इट इज रिलेटेड टू बायोलॉजी, दैट इज व्हाई आई एम गिविंग दोज इन्फॉर्मेशन ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल। नेक्स्ट बात कर लेते हैं यहाँ पे वैकेंसी की। तो मेल्स के लिए जो वैकेंसी है दैट इज फॉर द बायोलॉजी डिपार्टमेंट, वो रहने वाली है 73, ठीक है। और जो फीमेल के लिए यहाँ पे रहने वाली है वो अगेन सेम वही है, दैट इज बायोलॉजी 73। तो 73 प्लस 73, ठीक है, यानी 73 मेल्स 73 फीमेल्स। तो ये लगभग जो है 146 वैकेंसी जो है लगभग बायोलॉजी सेक्शन के लिए यहाँ पे रिलीज की गई है। तो ये था सारा का सारा डिटेल। अब एक बार हम समझ लेते हैं पेपर के पैटर्न को, ठीक है। तो अगेन मैंने यहाँ पे थोड़ा चैट जीपीटी से मदद ली है टू अंडरस्टैंड द पेपर पैटर्न। तो पेपर पैटर्न की अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो प्रीलिम्स जो होगा वो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, यानी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन होंगे, ठीक है। 120 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आएंगे, जिसको डिवाइड किया गया है, दैट इज 40 क्वेश्चन जनरल स्टडीज के होंगे और 80 सब्जेक्ट स्पेसिफिक क्वेश्चन होंगे। जैसे कि अगर आप बायोलॉजी के लिए दे रहे हैं तो बायोलॉजी के लिए आपको वही जूलॉजी और बॉटनी में से 80 क्वेश्चन मिलेंगे और जनरल स्टडीज से 40 क्वेश्चन मिलेंगे। टोटल जो मार्क्स होगा इनको मिला के वो होगा 300 मार्क्स का पेपर। टोटल 300 मार्क्स का पेपर होगा। एक क्वेश्चन आपसे 2.5 मार्क्स का पूछा जाएगा और जो आपको टाइमिंग दी जाएगी वो होगी 2 घंटे की। तो 2 घंटे में ये दोनों, दैट इज जनरल स्टडीज एंड सब्जेक्ट स्पेसिफिक बायोलॉजी का जो पार्ट है वो दोनों करना होगा। नेगेटिव मार्क्स, क्योंकि 2.5 मार्क्स यहाँ पे आपको पॉजिटिव दिया जाएगा अगर आपका क्वेश्चन सही होता है तो, और अगर नेगेटिव होता है तो 1/3 जो है डिडक्ट कर लिया जाएगा एज अ नेगेटिव। क्वालिफाइंग मार्क्स की बात करें तो ये थोड़ा वैरी कर रहा है, ठीक है। कुछ सोर्सेस कहते हैं कि जैसे SC ST के लिए 35 बोला है, तो 35 to 38 वैरी कर सकता है। बाकी अदर कैटेगरी के लिए जो है 40 प्लस बोला है। बट जनरली आप जो है अपना कट ऑफ 50 या 55 के बीच में रखेंगे तो ये सेफ साइड कंसिडर किया जाएगा, जिसमें कि मैक्सिमम चांसेस होंगे कि आपका क्वालिफाई हो जाएगा, ठीक है। मेंस एग्जामिनेशन डिस्क्रिप्टिव टाइप होगा एज पर द इंफॉर्मेशन वी आर रिसीविंग, ठीक है। और इसमें जैसे कि बताया गया है कि एक पेपर होगा जनरल हिंदी ऐसे का, और टोटल 2 पेपर होंगे, पेपर 1 पेपर 2। पहला पेपर होगा जनरल हिंदी ऐसे का, मार्क्स होगा 100, देख सकते हैं आप, ड्यूरेशन होगा 2 घंटे का। पेपर 2 होगा ऑप्शनल सब्जेक्ट, जिसमें कि बायोलॉजी अगर आपने सेलेक्ट किया है तो इसमें टोटल 300 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, ड्यूरेशन होगा 3 घंटे का, और पैटर्न टिपिकली कंसिस्ट 20 कंपल्सरी डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। तो इस तरीके से जो है अलग अलग टाइप से आपको देखने को मिल जाएगा। ये था सारा का सारा डिटेल रिगार्डिंग दिस पर्टिकुलर पोस्ट। अगर आप इंटरेस्टेड हैं जॉब करने में और समहाउ आपका इंटरेस्ट है एकेडमिक फील्ड में एज अ लेक्चरर ज्वाइन करने का, तो आपके लिए जो है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक पोस्ट रहने वाला है। और तैयारी भी ऐसी है कि अगर आप गेट, CSR, नेट, DBT इन सब का एग्जाम अगर देते हैं तो आपका लगभग जो है 70% पोर्शन यहाँ कवर हो जाएगा। बाकी जो कुछ कुछ पार्ट है वो आपके 12th लेवल के हो सकते हैं, BSc लेवल के हो सकते हैं, तो उसको भी आप अपने एंड से प्रिपेयर कर सकते हैं। बाकी जो डिटेल है कब क्या एग्जामिनेशन होगा एंड एवरीथिंग, उसके लिए आपको इनकी वेबसाइट पे टाइमली विजिट करते रहना है, ताकि आपको इन्फॉर्मेशन टाइमली मिल पाए और आप अपडेटेड रह पाए। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। अगर ये कोशिश आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक करके इसे आप अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हैं। विल सी यू सून इन द नेक्स्ट सेशन। बाय बाय।